आईसीएआई की ये 5 चेंजेस अपकमिंग अटेम्प्ट के रिजल्ट को और ज्यादा कम करने वाले हैं। यदि आप मई 26 ऑनवर्ड्स एग्जाम लिखने वाले हो ना, तो ये सारे पॉइंट आपको दिमाग में रखने होंगे, तभी जाके आप आईसीएआई के अकॉर्डिंग एलिजिबल कैंडिडेट कहलाओगे। आपने देखा होगा जनवरी 26 के रिजल्ट के टाइम पे ये बोला जा रहा था कि आईसीएआई ने बहुत ज्यादा टफ प्रीवियस अटेम्प्ट में रिजल्ट दिया है, इस अटेम्प्ट में थोड़ा सा रिलैक्सेशन देख सकता है। और आपने देखा कि रिजल्ट में आईसीएआई ने क्या किया। सीए फाइनल ओनली 11% रिजल्ट, सीए इंटर हिस्टोरिकल रिजल्ट महज 10%, और सीए फाउंडेशन जैसे एग्जाम में महज 15-20% का रिजल्ट, जो कि यही रिजल्ट 25-30-35% रहता था। आखिर आईसीएआई ऐसा फ्यूचर में क्या प्लान कर रहा है जो आपको सिखाना चाहता है और अपकमिंग अटेम्प्ट के लिए इस सारी लर्निंग को अप्लाई करवाना चाहता है। वीडियो का लाइक टारगेट रखते हैं 200 लाइक का, आई होप आप अचीव करवा देने वाले हो। तो पॉइंट नंबर 1 जो एक बिगेस्ट चेंज है, दैट इज अ कॉपी चेकिंग। आपने भी ये ऑब्जर्व किया होगा कि आपके एग्जाम बहुत अच्छे जाते हैं, जब पेपर आता है तो पेपर इतना टफ नहीं दिखता है, एक एवरेज कैटेगरी का पेपर दिखता है, बट जब रिजल्ट आता है तो हमारे एक्सपेक्टेड मार्क्स नहीं आते हैं। हम कैलकुलेट करके तो आते हैं 80-70 जैसे मार्क्स, जबकि वहीं एक्चुअल रिजल्ट में महज हमें 40-50 की रेंज में मार्क्स आते हैं। तो आखिर ऐसा क्या करता है आईसीआई? वो करता है कॉपी चेकिंग में खेला। हमेशा आईसीआई अब जो है कॉपी चेकिंग को ज्यादा तवज्जो दे रहा है रादर देन पेपर सेटिंग, कि यदि हम कॉपी चेकिंग में ही थोड़े से अपने स्टैंडर्ड इंक्रीज कर दिए, यदि बच्चे ने कीवर्ड्स नहीं लिखा है तो पूरा पूरा कांटा मार दिया जाता है। यदि आपने वर्किंग कैलकुलेशन नहीं किया है, पूरी तरीके से मार्क्स नहीं देते हैं, हर एक स्टेप वाइज मार्क्स डिडक्ट हो जाते हैं, और हम कैलकुलेट करते हैं 14 मार्क्स के क्वेश्चन में पूरे 14 आएंगे, बट ऐसा नहीं होता। यदि आपके साथ भी रिसेंट एग्जाम में हुआ ऐसा, तो जाके नीचे मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना, और जरूर मेरे साथ ये लिखना कि भैया आई विल टेक केयर ऑल पॉइंट, बिकॉज ये सारे पांचों पॉइंट आपको ध्यान में रख के जाने की जरूरत है, और इसके लिए आपको इनफ प्रैक्टिस करने की जरूरत है। पॉइंट नंबर 2, सेम पैटर्न बट मिनिमम रिपीटेड क्वेश्चन। आपने देखा होगा कि पेपर का पैटर्न तो सेम है जैसा आईसीआई हर बार दे रहा है, बट क्वेश्चन रिपीट नहीं हो रहे हैं। अमूमन ऐसा नहीं होता था, सब हमारी एग्जाम भी हुआ करती थी, पहले की प्रीवियस एग्जाम देखोगे तो वही आरटीपी एमटीपी पीवाईक्यू के क्वेश्चन आया करते थे। अब भी क्वेश्चन के वर्डिंग सेम रहते हैं, पर एक दो एडजस्टमेंट आईसीआई ऐसे करता है कि पूरा का पूरा आंसर चेंज हो जाता है। और लर्निंग नंबर 2 यही है कि आपको थोड़े से न्यू क्वेश्चन देके जाने पड़ेंगे, आपको एडजस्टमेंट के लिए प्रिपेयर रहना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना पड़ेगा। सिर्फ रट्टाफिकेशन से नहीं होगा कि उस क्वेश्चन को रट लिया तो हमारा काम हो जाएगा। अब आईसीआई थोड़ी सी दिमाग से खेल रहा है, और आपके साथ भी ऐसा होता होगा कि हमने देखा लगा क्वेश्चन वही है, और आफ्टर 1 आवर्स हमने रियलाइज किया कि इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम, हमारा उस एक पॉइंट के कारण क्वेश्चन नहीं बन पाया और हमारे मार्क्स वहां पे लूज होते हैं। एंड दैट्स व्हाई मैं बोलता हूं कि आपको आईसीआई के अभी के क्वेश्चन तो करने ही चाहिए, आईसीआई के जो ओल्ड सिलेबस क्वेश्चन थे उनको भी ट्राई करके देखने चाहिए, बिकॉज आईसीआई उनमें से कॉम्बिनेशन बना के क्वेश्चन पूछता है। और आपके लिए हमने एल क्यूब में ना ये सारे क्वेश्चन बैंक डाल रखे हैं, जिसमें आपको चैप्टर वाइज टेस्ट मिल जाता है, पोर्शन वाइज टेस्ट मिल जाता है, सारे सब्जेक्ट की क्वेश्चन बैंक मिल जाती है विद इवैल्यूएशन, जहां पे आपको अपनी गलतियां मिस्टेक आइडेंटिफाई करने में बहुत ज्यादा हेल्प होती है। आप जाके लाइफ लॉन्ग लर्नर की टेस्ट सीरीज मेंटोरशिप बैच चेकआउट कर सकते हो, जो केवल और केवल 21 स्टूडेंट्स के लिए आती है विद 100% रिफंड पॉलिसी। पॉइंट नंबर 3, एआई जनरेटेड लॉन्ग केस स्टडी। अब क्या केस स्टडी आती है भाई, 1 पेज 2 पेज। रिसेंट आपने यदि सीए इंटर लॉ का एग्जाम दिया है तो अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करना। खत्म ही नहीं हो रही है केस स्टडी, बिकॉज आईसीआई के हाथ लग गया है एआई, जो कि मेरे को लगता है सिर्फ और सिर्फ आपको ट्रैप में लाने के लिए होता है। क्वेश्चन की सारी रिक्वायरमेंट तो नीचे होती है, बट आपके ऊपर इतना प्रेशर डाला जाता है कि आप सरेंडर करो। जितना जल्दी आप सरेंडर करोगे उतना ज्यादा आईसीआई के जीतने के चांसेस हो जाएंगे। सो आपको ना नई नई केस स्टडी मिलती है। अब ना केवल एक टॉपिक से केस स्टडी नहीं आ रही है, बल्कि उन सारे चैप्टर को एक्यूमुलेट किया जाता है, इंटीग्रेट किया जाता है,
और फिर केस स्टडी आपसे पूछी जाती है। अब आपको ना भले नेगेटिव मार्किंग नहीं है सीए इंटर और फाइनल के अंदर केस स्टडी में, बट वो टॉप नॉच की केस स्टडी प्रोवाइड की जाती हैं जो सच में सॉल्व करना विदाउट कॉन्सेप्ट, विदाउट डेप्थ नॉलेज मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो जाता है, और जिसके कारण बच्चे जो है बहुत ज़्यादा फेल होते हैं। यदि आप अपकमिंग अटेम्प्ट लिख रहे हो तो हर एक कॉन्सेप्ट को डिटेल में पढ़ना और ट्राई करना कि उसको इंटरलिंक कर सको। यदि आप ऐसी इंटीग्रेटेड केस स्टडी सॉल्व करोगे तो कहीं ना कहीं आपके पासिंग परसेंटेज जो वो टॉप 10-15% आईसीआई क्रीम लेयर लेना चाहता है उसमें आपका नाम होने वाला है। पॉइंट नंबर 4, they are not just check your marks, they are also check your decision making and pressure handling capability। आपको मैं पिछले पॉइंट से रिलेट करवाता हूं, जब ये बड़ी बड़ी केस स्टडी आते हैं, बड़े बड़े क्वेश्चन आते हैं तो बच्चे बहुत ज्यादा सरेंडर कर जाते हैं। जब अमूमन बच्चा फर्स्ट क्वेश्चन जो कि कंपलसरी होता है वही उठाता है तो उसके माइंड में कहीं ना कहीं एक पॉइंट घर करता है और 1 से 1.5 घंटे वेस्ट करता है उस एमसीक्यू करने या फिर डिस्क्रिप्टिव करे, इसका डिसीजन लेना होता है। और आईसीआई सब कुछ ये आपसे चाहता है बिकॉज आपको वो ग्लोबल लेवल का चार्टर्ड अकाउंटेंट बनाना चाहता है, ना कि रट्टू तोता। और इसके लिए आपको पहले से प्रैक्टिस करके जाना पड़ेगा, पहले से डिसीजन करके जाना पड़ेगा कि हमें कंपलसरी क्वेश्चन पहले नहीं करने, हमें छोटू छोटू क्वेश्चन से स्टार्ट करना है, हमें पहले एमसीक्यू करना है या फिर डिस्क्रिप्टिव पार्ट करना है। हमें उन क्वेश्चन को पहले नहीं हैंडल करना है जिनमें ज्यादा एडजस्टमेंट है, जो कि या तो बड़े क्वेश्चन जैसे अमलगमेशन, सीएफएस या फिर हमारे पार्टनरशिप के क्वेश्चन हो गए। ये बड़े क्वेश्चन को कभी भी पहले हाथ नहीं लगाना है, बल्कि छोटी छोटी चीजों को करके पहले 1 घंटे में आईसीआई को प्रूव करना है कि आईसीआई आई एम कैपेबल फॉर अ प्रेशर हैंडलिंग। मैं वो सारी चीजें हैंडल कर सकता हूं जो आप हमें सिखाना चाहते हो। पॉइंट नंबर 5, दैट इज अ लास्ट पॉइंट, मल्टीपल ऑप्शन इज अ नॉट अ गुड ऑप्शन। यस दोस्त, बहुत बार ऐसा होता था कि हम आईसीआई से डिमांड करते थे कि आईसीआई आप तो इसमें मेरे को ऑप्शन दो, और आईसीआई ने ऑप्शन आपको दिया। जैसे सबसे पहला ऑप्शन अटेम्प्ट का, पहले आईसीआई 2 बार एग्जाम ले रहा था 6-6 महीने में, जहां पे इनफ टाइम मिल रहा था, बट आईसीआई से जब डिमांड की गई तो आईसीआई ने 3 बार इस अटेम्प्ट को कर दिया, और उस अटेम्प्ट के साइकिल में आप फंस रहे हो, आप उसका शिकार हो रहे हो। जब आपको 50 डेज बचे हुए होते हैं, आपको लगता है कि नहीं अब सिंगल नहीं, हमें बोथ ग्रुप करना है, फोमो करना है, और जिसकी वजह से बहुत सारे बच्चे फेल होते हैं। हम ये काम करते हैं, ये वाला अटेम्प्ट छोड़ के ना अगला वाला अटेम्प्ट देते हैं। सारा कुछ डिसीजन आपको करना होता है, बल्कि अब आपको ये डिसीजन नहीं करना होगा, इस बेस पे डिसीजन नहीं लेना कि मेरे को कौन सा अटेम्प्ट देना है, बल्कि इस बेस पे डिसीजन करना है कि हमारी प्रिपरेशन कैसी है। यदि आपकी प्रिपरेशन इनफ नहीं है, आपने सारे कुछ जो है वो रिवीजन के साथ मॉक टेस्ट नहीं कर रखे हैं, तो यदि आपको एक अटेम्प्ट छोड़ना पड़ रहा है, छोड़ो, करेज दिखाओ और नेक्स्ट अटेम्प्ट बेस्ट अटेम्प्ट दो अपना। आधी अधूरी प्रिपरेशन में नहीं जो है वो कंक्लूड होने वाला है। आईसीआई से हम डिमांड करते थे कि आईसीआई मेरे को और ऑप्शन दो, और इस बार आईसीआई ने दिया कि आपको जो है एग्जाम सेंटर चूज करने का ऑप्शन दिया। ये डिसीजन आपके लिए बेस्ट तब होगा जब आप इसको सोच समझ के लोगे, ना कि पहले हमने सोचा था यहां से एग्जाम देने वाले हैं और लास्ट में हम जो है वो डिसाइड करेंगे हम दूसरी जगह से एग्जाम देंगे। यानी आपको अपने डिसीजन पे स्टिक रहना पड़ेगा। यदि आपने कोई चीज सोची है, जैसे सीए बनने का ठाना है, आपको सीए बन के ही निकलना पड़ेगा, और ये जिद वाला रूप अपने अंदर रखना पड़ेगा। ये एक चार्टर्ड अकाउंटेंट की क्वालिटी होती है। आई होप आप ये सारे पॉइंट कंसिडर करोगे। आपको वीडियो अच्छी लगी है तो जाके मेरे को दिल से कमेंट बताना, यस भैया आई विल गिव माय 100%। अपने नाम के आगे सीए लिख के जरूर बताना। आपका भैया आपसे ऐसे ही मिलता रहेगा, मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।